अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुमैया असद और आज के इस खूबसूरत दिन में खुश आमदीद। जैसा कि आपको याद होगा, पिछली वीडियो में हमने वादी कुन का डैम देखा था, जहां से हमने ड्रोन के ज़रिए आबिशार तक का सफ़र किया। उसके बाद हमने गर्म पानी का चश्मा और चुखंडी का डैम भी आपको दिखाया था। मैंने आपसे वादा किया था कि हम अगली बार आबिशार के करीब जाकर इसकी खूबसूरती का जायज़ा लेंगे। तो लीजिए, आज मैं अपना वादा पूरा करने आई हूँ। हम पहुंच चुके हैं आबिशार के एक दिलफरेब मनाज़र के पास। कुदरत के इस हसीन मंज़र को करीब से देखते हैं और इसके बारे में आपको भी दिखाते हैं। ये रास्ते कभी फिसले भी करते हैं, लेकिन हम थोड़ी मेहनत और सब्र से सफ़र को आसान बना लेंगे। आइए देखते हैं किस तरह से हमने ये इस मुश्किल रास्ते तय करने हैं और आबिशार तक पहुंचना है। ये सफ़र आसान नहीं है, लेकिन जितना मुश्किल रास्ता होता है, मंजिल उतनी ही खूबसूरत होती है। आप देख सकते हैं रास्ते में काफ़ी पत्थर और दुश्वार मोड़ हैं, लेकिन ये सब उस सफ़र का हिस्सा है जो हम तय कर रहे हैं। अगर आप ये सफ़र करने का सोच रहे हैं तो ज़रा संभल कर चलना होगा। अच्छा जी, अब चल पड़े हैं आबशार की तरफ। हम एक छोटा सा रास्ता तय कर रहे हैं जो नदी के साथ साथ चल रहा है और सीधा आबशार की तरफ जाता है। इस नदी को गांदिया नदी भी बोलते हैं और लोकल ज़बान में इसको मार्म बोलते हैं। आबिशार में जो पानी आ रहा है वो थोहा मैरम खान के डैम से आ रहा है, और जो कि बिल्कुल इसके पीछे है, लगभग 1 किलोमीटर के फासले पे। गांदिया नदी अपना सफर थोहा मैरम खान डैम से शुरू करती है और कई किलोमीटर का फासला तय करके कुटेड़ा गांव के पास जाकर दरियाए सोन में शामिल होती है, जिससे दरियाए समा भी कहा जाता है। अब ये दरिया कहाँ से आ रहा है मुझे तो नहीं मालूम, अगर आपको मालूम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये नदी अपने रास्ते में ज़रख़ेज़ ज़मीनों को पानी फराहम करती है और इसके साथ कई इलाकों की ज़िंदगी जुड़ी है। आगे एक मैदान है जो छोटे छोटे पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये पहाड़ ज़्यादा ऊंचे नहीं है, लेकिन दूर से ही अपनी बात करते हैं। इस पुरानी नदी के रास्ते पर चलने का अपना ही मज़ा है, जो हमें लगभग 20 मिनट में आबिशार तक ले जाता है। यहाँ से फासला भी तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर है। आप देख सकते हैं कि इस रास्ते के दोनों तरफ मार्श ग्रास लगी हुई है, जो सर्दी के मौसम में अब कुछ सूख चुकी है। ये घास असल में हाइड्रोफाइट्स थी जो पानी के आसपास उगती हैं। अब पानी कम होने की वजह से ये खुश्क हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी इस जगह का खास हिस्सा लग रही हैं। ये रास्ता असल में नदी का पुराना रास्ता था और अब भी यहाँ हल्का सा पानी आबिशार से बहता हुआ आ रहा है। अभी जो मैं फील कर रही हूँ सब बहुत अच्छा है। हल्की सी हवा के साथ खुश घास की आवाज़ और नदी के पानी की धीमी धीमी लहरें इस मंजर को और भी पुरसुकून बना रही हैं। ये रास्ता बिल्कुल बेहतरीन लगता है, जो एक खास मंजर पेश कर रहा है। सामने दोनों तरफ, एक तरफ लेफ्ट हैंड पर और दूसरी तरफ राइट हैंड पर पहाड़ों की कितारें हैं, जो इस रास्ते को तंग और गहरी घाटी का एहसास देती हैं। पहाड़ों के बीच का रास्ता जमीन के नीचे हिस्से में चल रहा है। अगर आप इस रास्ते को ड्रोन से देखें तो और भी दिलचस्प लगता है। ऊपर से नज़र डालें तो ये बिल्कुल एक सुराख के अंदर बहता हुआ रास्ता लगता है, जहां नदी का पुराना पानी इस जगह से गुजरा करता था। ड्रोन की नज़र से दोनों पहाड़ों का साया रास्ते पर गिरता नजर आएगा, जो इस जगह की खामोशी और गहराई को और मजबूत बनाता है। ये रास्ता सिर्फ एक सफ़र का हिस्सा नहीं, बल्कि एक एहसास है जो आपको तबीयत की इतनी करीब ले जाता है कि लगता है कि जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में चल रहे हैं। हर कदम पर नई चीज़ें महसूस होती हैं और ये घाटी अपने सिर्फ मंजर ही नहीं, अपनी खामोशी भी सुनाती है। अब मैं इस छोटी सी दीवार की तरफ जा रही हूँ जो नदी के बीच में बनाई गई है। ये दीवार ज़्यादा ऊंची नहीं है, लेकिन इसका अपना एक ख़ास मकसद है। अक्सर ऐसे स्ट्रक्चर्स पानी के बहाव को कंट्रोल करते हैं और आसपास के ज़रख़ेज़ इलाकों तक पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। नीचे थोड़ा पानी नज़र आ रहा है जो यहाँ टेम्परेरली इकट्ठा होता है। ये छोटी दीवार देखने में आम लगती है, लेकिन इसका रोल इरिगेशन और पानी के सिस्टम में काफ़ी अहम होता है। यहाँ हम इस दलदली घास के बीच से गुजरते हुए एक खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। मेरे दोनों जानिब छोटे बड़े पहाड़ हैं जो इस मकाम की खूबसूरती में और जान डाल रहे हैं। दलदली इलाकों के करीब इस तरह के पहाड़ पाए जाते हैं जो न सिर्फ बारिश का पानी संभालते हैं, बल्कि लोकल इकोसिस्टम का अहम हिस्सा भी हैं। ये मकाम न सिर्फ देखने में दिलचस्प है, बल्कि अपने अंदर एक कहानी छुपाए हुए है। ये दलदली घास और छोटे पहाड़ एक दूसरे के तमाम कंट्रास्ट को मजबूती से उभारते हैं।
آگے بڑھتے ہوئے ہم اب ایک اور خوبصورت مقام کی طرف بڑھنے والے ہیں، ایک شاندار آبشار جو اب نزدیک ہی ہے۔ آپ یہ منظر مس نہیں کرنا چاہیں گے، تو چلیے اس سفر کو مزید ایکسپلور کرتے ہیں۔ یہ بورڈ ایک بہت دکھ بھری کہانی سناتا ہے۔ یہاں 17 جون 2017 کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو ہمیشہ یاد رہے گا۔ ملک اسد جو ایک ٹیچر تھا، اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر اپنے 2 اسٹوڈنٹس کو بچانے کے لیے اس آبشار میں کود گیا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نہ صرف وہ بلکہ ان کے 2 اسٹوڈنٹس وحید اسلم اور باسط شہزاد ڈوب کر اپنی جان گنوا بیٹھے۔ یہ واقعہ نہ صرف ایک سیکریفائس کی مثال ہے بلکہ ایک سبق بھی ہے۔ یہ آبشار جتنی خوبصورت نظر آتی ہے اتنی ہی خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ پانی کی گہرائی کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے اور اکثر لوگ اسے غلط سمجھ لیتے ہیں، اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پانی کے ایسے مقامات پر نہانے یا کھیلنا بالکل سیف نہیں ہوتا۔ ہماری ایک چھوٹی سی لاپرواہی کسی کی زندگی اور موت کا سوال بن سکتی ہے، اس لیے اپنی اور دوسروں کی زندگی کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ بورڈ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے اور خود کو ایسے خطرناک مقامات پر رسک میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ یہ جگہ اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہاں تھوڑا بہت کچرا بھی پڑا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، کیوں ہم لوگ اپنے آس پاس کی خوبصورتی کا خیال نہیں رکھتے؟ جو لوگ یہاں آتے ہیں، کیا یہ ان کی ذمہ داری نہیں کہ اپنے ساتھ لائے ہوئے سامان کا کچرا واپس لے کر جائیں؟ یہ خوبصورت مقامات ہم سب کا اثاثہ ہیں، اور اگر ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ خوبصورتی دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ اپنے آس پاس کی صفائی کا خیال رکھیں گے اور اس جگہ کو محفوظ اور خوبصورت بنائیں گے۔ یہ راستہ آبشار کے بالکل رائٹ سائڈ سے گزر رہا ہے، جہاں پانی کا ایک بڑا نظام دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ صرف بارش کا پانی نہیں بلکہ توغا محرم خان ڈیم کا پانی بھی اس راستے سے گزرتا ہے اور نیچے اس خوبصورت آبشار میں گرتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس راستے کا سین اپنی جگہ ایک الگ ہی دلکش منظر پیش کر رہا ہے۔ ہم اب دھیرے دھیرے اوپر کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہاں سے یہ آبشار اپنے اصل حسن کے ساتھ نیچے گرتی ہوئی دکھائی دے گی۔ اوپر سے دیکھنے کا منظر اور بھی شاندار ہوگا، جہاں سے اس آبشار کی پوری گہرائی اور اس کے بہتے پانی کا حسن سمجھ میں آتا ہے۔ اس جگہ کی اپنی ایک خاص بات ہے، پانی کا یہ سفر جو ڈیم اور بارش کے راستے سے گزرتا ہے، ایک نظام کا حصہ ہے جو نہ صرف طبعی خوبصورتی کا حصہ ہے بلکہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے زندگی کا ذریعہ بھی ہے۔
तो आइए इस मंजर का और करीबी जायज़ा लेते हैं। ये मंजर जो हमने आज देखा है सिर्फ एक सैनिक व्यू नहीं है बल्कि एक पैगाम है। पानी का सफ़र जो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रुख बदलता है, हमारी ज़िंदगी से कितना कुछ सीखने को देता है। हर मुश्किल रास्ते के बाद एक नई सुबह, एक नई मंजिल, एक नई कामयाबी का इंतज़ार करता है। दोस्तों, ज़िंदगी एक सफ़र है और ये सफ़र सिर्फ तब तक मीनिंगफुल है जब हम अपनी हर चाल को पर्पस और इंटेंशन के साथ लेते हैं। हर दिन को एक नई अपॉर्चुनिटी समझकर उससे बेहतरीन बनाने के लिए इस्तेमाल करें। आप जो सोच रहे हैं, जो आपके दिल में है, उसे हकीकत में तब्दील कर सकते हैं अगर आप अपनी हिम्मत और लगन को बरकरार रखते हैं। ये जगह हमें ये भी याद दिलाती है कि हम अपने एनवायरनमेंट को सफाई, इज्जत और अच्छी सोच से भरकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। हमारे आसपास जो भी हो, हमारी सोच ही हमारे रास्ते को तय करती है। तो अपने अंदर के बेहतरीन इंसान को दरियाफ्त करें और हर दिन को अपनी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस बनाने का मौका समझकर उसे जिएं। इस सफ़र को ये मैसेज देकर ख़त्म करती हूँ, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। तो सोच को पॉजिटिव रखें, ज़िंदगी को अपनी तरफ से बेस्ट बनाना है और मिलते हैं इंशाल्लाह किसी दूसरी अच्छी जगह के साथ। तो अल्लाह हाफ़िज़।